हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग। एंड आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 31 ऑफ जून और 1 ऑफ जुलाई के अभी तक के इंपॉर्टेंट अपडेट्स और न्यूज को, जो कि देखिए आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और जैसा आपको पता है कि देखिए मंडे टू फ्राइडे हम इसी तरीके से इवनिंग में शो लेके आते हैं, जबकि सैटरडे को इन्हीं पूरे वीक के करंट अफेयर्स को हम क्विज की फॉर्म में डिस्कस करते हैं, यानी कि एमसीक्यू वाइज कैसे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, चाहे आप प्रिपरेशन कर रहे हो बैंकिंग एग्जाम्स की, एसएससी, रेलवे, इंश्योरेंस या यूपीएससी। इसके अलावा अगर आप इंटरव्यू भी जैसे देते हैं, यूपीएससी का इंटरव्यू रहता है, बैंकिंग एग्जाम्स के अंदर पीओ पोस्ट का जो आप इंटरव्यू देते हैं, तो उसमें भी जो इंटरव्यूअर है वो आपकी करंट अफेयर्स की नॉलेज चेक कर सकता है। तो अगर आप डेली अराउंड 10 से 12 मिनट की वीडियो हम रखते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं रखते हैं, तो अगर आप डेली हमारे साथ इसी तरीके से जुड़ेंगे, उसके लिए आपको सिंपली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है, तो आपके पास सारी एक तो अपडेट आ जाएगा जैसे ही हमारी वीडियो आती है। इसके अलावा भी देखिए जो बाकी के आपके सब्जेक्ट्स हैं, चाहे मैं बात करूं क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, इन सब पर भी हम वीडियोस रेगुलर बेसिस पर पोस्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपना पेन एंड पेपर लेके बैठे और इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को जो है नोट डाउन करते चले। सबसे पहला देखिए इसमें यह है, जो कल मैंने आपको बताया भी था, प्रधानमंत्री ने जो कल देश को संबोधन किया था, राष्ट्र के नाम संदेश जो दिया था, उसके बारे में जो मेन चीज उन्होंने उसमें कही है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है, जो कि देखिए इस लॉकडाउन के दौरान इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, उसको देखिए नवंबर के एंड तक एक्सटेंड कर दिया गया है। और सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन हिज एड्रेस टू द नेशन सेड दैट द सेंटर्स फ्री राशन स्कीम, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना विल बी एक्सटेंडेड टिल नवंबर एंड टू सपोर्ट द पुअर एंड माइग्रेंट लेबर थ्रू इंडियाज अपकमिंग फेस्टिव सीजन। आपको पता है नवंबर में के अराउंड दिवाली भी रहती है, उन्होंने इसका जिक्र भी किया था कल, और छठ पूजा तक का मेनली उन्होंने बात कही थी कि तब तक ये जो है नवंबर तक इसको एक्सटेंड किया जा रहा है। इसके तहत क्या बेसिकली आपको 5 किलो पर पर्सन अनाज, गेहूं या चावल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। इसके अलावा 1 किलो चना दाल भी मिलती है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जो एस्टिमेशन है कि अराउंड 80 करोड़ लोगों को जो है इसका बेनिफिट हो रहा है, उन तक पहुंचाया जा रहा है राशन। और जो अभी नवंबर तक एक्सटेंड किया जा रहा है, उसकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है गवर्नमेंट को, जो इस पे एक्सपेंडिचर उनका आएगा नवंबर तक इसे एक्सटेंड करने का, वो अराउंड 90,000 करोड़ रुपीस का एस्टिमेट किया गया है। इसके अलावा उन्होंने बात की एक्सटेंसिव इंप्लीमेंटेशन की, जो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम है टू असिस्ट द माइग्रेंट लेबर्स। देखिए इसमें क्या है कि बहुत सारे ऐसे लेबर्स, जैसे आपको पता है माइग्रेंट जो है, जो काम की तलाश में दूसरे शहर या दूसरे राज्य में जाते हैं, तो देखिए ऑब्वियसली बात है, उनका जो राशन कार्ड होता है वो वहां का होता है जहां पे वो पैदा हुए होते हैं या जहां पे उन्होंने बनवाया होता है। और जब वो दूसरी सिटी में या दूसरी स्टेट में चले जाते हैं, तो ऑब्वियसली बात है वहां पे उस राशन कार्ड का वो अभी तक फायदा नहीं उठा पाते, क्योंकि वो तो जहां पे आपने बनवाया हुआ है जिस एरिया में, वहीं पर ही आप उसे यूज करके जो है राशन फ्री में ले सकते थे। तो अब क्या है गवर्नमेंट कर रही, बेसिकली अगर आपके पास राशन कार्ड है तो अब इंडिया में कहीं पर भी जो है किसी भी राशन कार्ड की शॉप पे जाके उसे दिखा के राशन ले सकते हैं। तो ये एक बेसिकली वन नेशन वन राशन कार्ड का ये तहत ये जो स्कीम है, और इसका देखिए अभी तक काफी स्टेट्स ने इसको अपने वहां इंप्लीमेंट भी कर दिया है, मतलब कि इससे जुड़ भी चुके हैं ऑलमोस्ट सारी स्टेट्स। अपार्ट फ्रॉम इट उन्होंने ये भी कहा है कि जो अनलॉक 2.0, जो कि देखिए आज से यानी 1 ऑफ जुलाई से 31 जुलाई तक रहने वाला है, उसमें वो काफी अपने हेल्थ का भी ध्यान रखे, क्योंकि आपको पता है कि क्योंकि अब मानसून सीजन स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें वैसे भी जो कफ, कोल्ड और फीवर है वो आम हो जाता है। इसमें हमने देखा होगा डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां भी काफी फैलती है इस टाइम पे। तो और इस टाइम कोविड-19 तो ऑलरेडी है, तो देखिए ये और ज्यादा ध्यान रखने की बात कही है प्राइम मिनिस्टर ने। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कल उन्होंने अपने एड्रेस में कही थी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है देखिए, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कन्वॉल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी जो है प्रोजेक्ट है, उसको लॉन्च कर दिया गया है महाराष्ट्र के अंदर। आपको पता है सबसे ज्यादा अगर केसेस कहीं पर है तो महाराष्ट्र में है, फिर दिल्ली में है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे मेट्रो सिटीज है, जैसे महाराष्ट्र के अंदर मुंबई है, पुणे है, या दिल्ली के अंदर आपको पता है काफी लोग जो है यहाँ पे जब स्टार्टिंग में फैलना शुरू हुआ था, जो बाहर से आ रहे थे, तो ज्यादातर इन्हीं सिटीज, जो बड़ी बड़ी सिटीज में आप देखेंगे ज्यादा केसेस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा चाहे हैदराबाद हो गया, अहमदाबाद हो गया, यहाँ पे ज्यादा देखिए लोग बाहर से ट्रेवल करते हैं। सो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट प्लेटिना। ठीक है, प्रोजेक्ट प्लेटिना बेसिकली क्या है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी कम ट्रायल है। और इसके लिए देखिए गवर्नमेंट ने जो 16.65 करोड़ रुपीस का जो है अनाउंस किया कि वो इसमें स्पेंड करेंगे, ताकि जो क्रिटिकल कोविड-19 पेशेंट्स हैं, जैसे कि देखिए जो जिनकी हेल्थ में बिल्कुल भी अगर नहीं इंप्रूवमेंट आ रही, क्योंकि ओबवियसली बात है कि आपको पता अगर किसी को पहले से ब्रीथिंग की प्रॉब्लम है या बाकी डायबिटीज वगैरह हार्ट के पेशेंट है, तो उनके लिए और ज्यादा जो ये वायरस है और ज्यादा वो हो जाता है खतरनाक। तो जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं जिनमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा, तो उनके लिए जो है ये प्लाज्मा, आपने सुना होगा जो प्लाज्मा थेरेपी एक तरीके से, जिसमें जो पर्सन इससे ठीक हो चुका है उसकी बॉडी से जो है प्लाज्मा लिया जाता है, ताकि
क्योंकि वो ऑलरेडी रिकवर कर चुका है, तो वो जो अब बीमार पर्सन है उसके अंदर भी इंजेक्ट किया जाता है, तो जो उसकी एंटीबॉडीज है, जो पर्सन ठीक हो चुका है उस वायरस से, वो अब जो बीमार पर्सन है उसके अंदर इंजेक्ट किया जाता है, ताकि उसकी एंटीबॉडीज अब क्रिटिकल पेशेंट्स जो है उनके अंदर भी जाने के बाद थोड़ा इंप्रूवमेंट हो। और इसके काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिले। आपने देखा होगा दिल्ली ने भी जो है प्लाज्मा बैंक लॉन्च किया है इसी के लिए, जहां पर जो पेशेंट्स ठीक हो चुके हैं उनसे वॉलंटरीली कहा जाएगा कि वो प्लाज्मा डोनेट करें, ताकि जो अब एग्जिस्टिंग क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनको दे के जो है उनके अंदर इंजेक्ट करके एंटीबॉडीज को जनरेट किया जा सके। तो जैसे मैंने आपको बताया, इन कन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी एंटीबॉडीज फ्रॉम द ब्लड ऑफ पेशेंट्स हु हैव रिकवर्ड फ्रॉम कोविड-19 आर यूज्ड टू ट्रीट सीरियस पेशेंट्स। तो सीरियस जो पेशेंट्स है देखिए, क्योंकि इसमें इसकी जो मोर्टेलिटी रेट है वो अराउंड 2 से 3% ही है पूरे वर्ल्ड में भी अगर आप देखेंगे, यानी अगर 100 लोगों को इसमें वायरस अफेक्टेड होते हैं तो 2 से 3 लोग जो है उनकी इसमें डेथ हो जाती है। बट ये देखिए ऐसा नहीं है, अगर आपको ट्रीटमेंट उसके लिए मिलना चाहिए तो ही इसकी मोर्टेलिटी रेट 2 से 3% है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास पूरी सर्विस अगर आपकी फुल हो जाए, आपका पूरा हेल्थ सिस्टम अगर एक तरीके से ब्रेक डाउन हो जाए, तो उस केस में फिर ज्यादा मोर्टेलिटी भी हो सकती है। इसके अलावा जो स्टैटिक डिटेल्स आपको पता ही होगी, महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है। इसके अलावा गवर्नर बहुत इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए, भगत सिंह कोश्यारी जी जो है एट प्रेजेंट महाराष्ट्र के गवर्नर है। तो इस तरीके से इन्होंने लॉन्च की थी ये स्कीम, आप देख सकते हैं। ये जो प्लाज्मा थेरेपी, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी कह सकते हैं प्लाज्मा थेरेपी कम ट्रायल है। अगला है देखिए, ये चाइना से रिलेटेड। आपको पता है चाइना इस टाइम पे काफी कंट्रोवर्सीज में है, चाहे वो देखिए साउथ चाइना सी को लेके, वो सबसे ज्यादा देखिए इंडिया के साथ, अगर मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करूँ तो जो LAC पर पिछले दिनों हुआ है, ठीक है, उसको लेके भी देखिए काफी टेंशन है। देन इसके बाद न्यूज तो ये भी आ रही है कि देखिए नेपाल का भी कुछ उसने रीजन एक्वायर किया है, भूटान का भी वो कुछ क्लेम कर रहा है। इसके अलावा साउथ चाइना सी का आपको पता ही होगा, हांगकांग का जैसे भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिन्होंने कंट्रोवर्शियल लॉ पास किया है। इसके अलावा जो ताइवान है उसको भी अपना मानता है, जबकि ताइवान अपने आप को एक ऑटोनोमस कंट्री मानता है। तो इस सबको लेकर अगर आप देखेंगे, ऑलमोस्ट सिर्फ रशिया को अगर हम छोड़ दे, रशिया एक दो कंट्री को छोड़ दे, तो बाकी ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज के साथ ये इनका कंफ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है। और कोरोना वायरस का तो देखिए ऑब्वियस ही बात है, जो यहीं से इसका ओरिजिन हुआ था वुहान सिटी के अंदर, और ये भी इन पे लगते हैं आरोप कि अगर ये वक्त रहते ये जानकारी अगर ये देते वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तक या हम बाकी सभी कंट्रीज को, तो इसके जो इसको स्प्रेड इसको काफी हद तक रोका जा सकता था। यानी इन्होंने अराउंड 20 फरवरी तक को इन्होंने ऑफिशियली इसको अनाउंस किया था, और 23 फरवरी को जो इन्होंने पूरा वुहान में कंप्लीट लॉकडाउन किया था इंप्लीमेंट। लेकिन यही अगर ये पहले करते, कुछ टाइम पहले, एक हफ्ता 2 हफ्ता पहले, तो देखिए काफी हद तक आप देखते हैं इसकी जो स्प्रेड है वो रोका जा सकता था। तो अब इसी में देखिए पहले से इतने सारे उसमें घिरा हुआ है विवादों में, इसी में इन्होंने चाइनीज पार्लियामेंट ने कल यानी जून 30 को एक पास किया है कंट्रोवर्शियल नेशनल सिक्योरिटी लॉ फॉर हांगकांग। देखिए हांगकांग एक तरीके से सेमी ऑटोनोमस, जो हम कह सकते हैं एक तरीके से सिटी है, जिसे चाइना ने यूनाइटेड किंगडम यानी यूके से एक्वायर किया था, और एक इनके बीच में बेसिकली एक एग्रीमेंट साइन हुआ था कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक जो है ये जो रीजन है वो ऑटोनोमस रहेगा, यानी जो चाइना के बेसिकली वो है लॉज है वो हांगकांग पर पूरी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं होते थे। बट अब जो, और इसको लेके देखिए अभी जो काफी प्रोटेस्ट भी हुए, जिस तरीके से हांगकांग से रिलेटेड इन्होंने जो एक्शंस लिए हैं रिसेंट टाइम में, तो हांगकांग में काफी टाइम से इस पर प्रोटेस्ट चल रहे थे। तो इसी में इन्होंने जून 30 को एक कंट्रोवर्शियल नेशनल सिक्योरिटी लॉ भी पास किया है। इसमें है क्या, बेसिकली द लॉ विल कैरी अ मैक्सिमम पेनल्टी ऑफ लाइफ इन जेल अगर आप प्रोटेस्ट करते हैं। इट इज एक्सपेक्टेड टू कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई, यानी आज से ही ये इफेक्ट में आ चुका है, और कल इसे पास किया गया था ऑन द ओकेजन ऑफ द 23rd एनिवर्सरी ऑफ हांगकांग्स हैंड ओवर टू चाइना बाय द ब्रिटिश। मैंने आपको बताया चाइना को जो है हांगकांग ब्रिटिश ने दिया था, पर उन्होंने एक कंडीशन रखी थी हैंड ओवर करते हुए कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक, अराउंड 49 ईयर्स या ऐसा कुछ टाइम पीरियड था, या 2049 तक ऐसा था कि इसकी ऑटोनॉमी बरकरार रहेगी, ठीक है ना। वो इसको कुछ कर नहीं सकते थे, इसमें कोई ऐसा मतलब जो एक तरीके से सेमी ऑटोनोमस रहने वाला था रीजन। बस इसमें उन्होंने, क्योंकि अब इस तरीके से जो आपने देखा कि अगर आप प्रोटेस्ट करते हैं तो आपको लाइफ टाइम के लिए जेल में रखा जा सकता है, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो ऑब्वियसली बात है, जो एग्रीमेंट साइन हुआ था उसका वायलेशन है। और ये कंट्रोवर्शियल सिक्योरिटी लॉ की अगर बात करें तो इसको यूनानिमस सपोर्ट मिला है चाइना की जो टॉप लॉ मेकिंग बॉडी है 162 मेंबर की जो नेशनल पीपल कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी है वहां से। और आप सभी को पता है देखिए चाइना के अंदर कोई डेमोक्रेसी तो है नहीं, वहां पे एक तरीके से एक कम्युनिस्ट पार्टी है जो रूल कर रही है, और वहां पे ना कोई देखिए
जैसे हम कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। अभी आप देख सकते हैं जो इस तरीके से हांगकांग में भी जो पास किया गया है, वहां की भी फ्रीडम को कर्ब करने का एक तरीका है, ताकि अगर कोई लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो उनको जो है जेल में डाला जा सके। सो ये जो मूव है कम्स एमिड एक्सट्रीम क्रिटिसिज्म ऑफ द लॉ फ्रॉम द इंटरनेशनल कम्युनिटी, जैसे मैंने आपको बताया, मासिव प्रोटेस्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ द सेमी ऑटोनोमस सिटी ऑफ हांगकांग। और अमेरिका ने तो इसको लेके देखिए कुछ सैंक्शंस भी लगाए हैं चाइना के ऊपर, खासकर जब से इन्होंने पास किया है। तो जो मैं बता रहा था कि चाइना कोई डेमोक्रेटिक कंट्री है नहीं, तो उनको वहां पे ना कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है, सिर्फ वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी जो अनाउंस करती है, जिस तरीके से करते हैं, उसे ही वहां पे लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं हांगकांग के प्रोटेस्ट की काफी पहले की ये फोटो थी, जब पहले भी हांगकांग में काफी टाइम से प्रोटेस्ट चल रहे थे, तो इसको इंडिपेंडेंस को लेके वो काफी टाइम से मांग कर रहे हैं। और ये जो बिल है देखिए, ऑब्वियस सी बात है, इससे और ज्यादा प्रोटेस्ट जो है वो हांगकांग के अंदर होंगे। अगला है एफसीसी, जो है जो यूएस की फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन है, उसने डेजिग्नेट किया है हवाई टेक्नोलॉजी और जेटी कॉर्पोरेशन को एज नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। देखिए अभी कल ही जो मैंने आपको न्यूज़ बताई थी कि इंडिया ने पहले 59 चाइना के ओरिजिन के ऐप्स को बैन किया था, ठीक है, जिसमें आपको पता है पॉपुलर ऐप्स लाइक टिकटॉक हो गया, हेलो ऐप हो गया, वी चैट, शेयरिट, जेंडर, इसके अलावा कैम स्कैनर जैसे ऐप्स, जो कि हम देखिए काफ़ी ऑलमोस्ट हम सभी लोगों ने यूज़ किए हैं कभी ना कभी, तो उन सभी को बैन कर दिया था। इसी में अब देखिए आज क्या है, यूएस फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन जो है उसने चाइना की दो बड़ी कंपनी, एक तो हवाई टेक्नोलॉजी और जेटी कॉर्पोरेशन को जो है एक तरीके से बैन कर दिया है एज नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स को देखते हुए। इस नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट का हवाला देते हुए उन दोनों पर बैन लगाया गया है। बेसिकली देखिए ये क्या कर रहे हैं, इनका एक बहुत बड़ा रोल है 5G टेक्नोलॉजी को सभी कंट्रीज के अंदर एक्सपैंड करने का। आपको पता है 4G का धीरे धीरे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर 5G को लाने का डेवलप किया जा रहा है। इसी में काफी टाइम से आपने सुना भी होगा किस तरीके से इसको लेके विरोध भी हो रहा है, इंडिया के अंदर भी मतलब बातें हो रही कि क्या हवाई टेक्नोलॉजी जेटी कॉर्पोरेशन की हेल्प लेके 5G को लाना चाहिए। तो देखिए इसमें यूएस ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है, और जो एफसीसी के चेयरमैन है फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन के, अजीत पाई, उन्होंने दोनों हवाई और जेटी को कहा है कि हैव क्लोज टाइज विद चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी एंड चाइनाज मिलिट्री अपरेटस। जैसे मैंने आपको बताया देखिए चाइना के अंदर ऑपरेट करने वाली जितनी भी बड़ी कंपनीज है, ऑब्वियस सी बात है उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी के साथ उनके रिलेशंस रहते ही हैं, तभी देखिए वो ऑपरेट कर भी पाते हैं। अगर उनके रिलेशन नहीं होंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये कहना है एफसीसी के चेयरमैन का कि हवाई और जेटी दोनों कंपनीज के काफी क्लोज टाइज है चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी और उनका जो मिलिट्री है, और यूएस गवर्नमेंट जब वो अलाउ नहीं करेगी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को कि वो एक्सप्लॉइट करे वल्नरेबिलिटीज इन यूएस कम्युनिकेशन नेटवर्क। देखिए जो कम्युनिकेशन हमारा मीडियम होता है, जो हम फोन के थ्रू जो टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। अगर बाहर की कोई कंपनी इस तरीके से इसके अंदर काफी इन्वेस्टमेंट करती है, और चाइना जैसी कंट्री जो इसका भी आपने देखा है कि जब पूरा देश जो है देखिए पूरा वर्ल्ड जो है इस टाइम कोरोना वायरस से जूझ रहा है, इसमें अगर आप चाइना का रोल देखेंगे वो उसके हर तरफ जो है, चाहे वो इंडिया हो गया जैसे मैंने बताया, ताइवान, हांगकांग, इंडोनेशिया, सॉरी हाँ बाकी जितनी आसियान कंट्रीज जो है जिसमें इंडोनेशिया भी आ जाता है, जहाँ साउथ चाइना सी के लेके जो कन्फ्लिक्ट है, इसके अलावा जापान को लेके भी अभी चल रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इस कम से कम पेंडेमिक के दौरान इनका बिहेवियर आप देख सकते हैं। तो इसी टाइम में अगर ऐसे वल्नरेबल चीजें जैसे कम्युनिकेशन हो गया, उसमें यूएस ने कहा कि हम चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी को इंटरफेयर नहीं करने देंगे, और एफसीसी ने कहा है कि वो स्क्रूटनाइज करेंगे इन चाइनीज कंपनी को एज टेंशंस ग्रो बिटवीन बीजिंग एंड वाशिंगटन ओवर ट्रेड, द कोरोना वायरस एंड सिक्योरिटी इश्यूज। तो इसको लेकर देखिए अभी इन्होंने होल्ड किया है बेसिकली इन कंपनी की, वो कह रहे हैं कि हम स्क्रूटनाइज करेंगे इसको, और आपको पता है इसको इस टाइम पे को लेके कोरोना वायरस तो इशू है, इसके अलावा सिक्योरिटी इश्यूज को लेके काफी कंफ्लिक्ट चल रहा है दोनों देशों के बीच में। एक तरीके से कोल्ड वॉर हम कह सकते हैं, अभी पूरी तो नहीं प्रॉपर बट स्टिल थोड़ी बहुत कह सकते हैं एक तरीके से स्टार्ट हो चुकी है। और एजेंसी जो है बैन करने को लेकर भी सोच रही है इन चाइनीज टेलीकॉम कंपनीज को फ्रॉम एंटरिंग द यूएस मार्केट। तो अभी सिर्फ होल्ड किया है, इस पे कंसिडर किया जा रहा है कि इसको पूरा जो है बैन किया जाए। तो ये आप हवाई का लोगो देख सकते हैं, ठीक है, हवाई के काफ़ी प्रोडक्ट्स पहले इंडिया में बहुत लोगों ने परचेज करते थे, अभी भी करते हैं। तो अब इसको चाइना ने जो है अमेरिका ने जो है इसको अभी बैन किया है, करने की सोच रहे हैं मतलब। अगला है देखिए आज का हमारा अमेंडमेंट्स जो है वो इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 में किए गए हैं टू कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम टुडे। ठीक है, जो अमेंडमेंट्स है इंडियन स्टैम्प एक्ट में 1899 उसको देखिए आज से उसमें बदलाव किए गए। वो बेसिकली क्या अमेंडमेंट्स है इन द इंडियन स्टैम्प एक्ट, वो है ये तो फाइनेंस एक्ट 2019 के थ्रू ये चेंजेस लाए गए हैं,
और अंडर विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम टुडे, और आज से इसका देखिए चेंजेस लागू हो जाएंगी। इसमें है क्या, बेसिकली इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ध्यान में रखते हुए और एक यूनिफॉर्मिटी लाने में, जो स्टैंप ड्यूटी हम पे करते हैं गवर्नमेंट को, जब भी देखिए कोई चीज़ हम, जैसे अगर हम घर पर लेते हैं, मकान लेते हैं, तो भी हमें देनी पड़ती है गवर्नमेंट को, तो और सिक्योरिटीज अक्रॉस स्टेट्स एंड देयर बाय बिल्ड अप अ पैन इंडिया सिक्योरिटी मार्केट। तो पूरा जैसे एक तरीके से जब जीएसटी लाया गया तो उसका भी एक था कि अभी तक क्या था, हर स्टेट का अपना अपना टैक्स वो कलेक्ट करते थे, तो उसको भी देखिए एक तरीके से यूनिफॉर्म करने के लिए जीएसटी लाया था, एक यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर लाने के लिए। वैसे ही स्टैंप ड्यूटी को एक तरीके से यूनिफॉर्म तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए चेंजेस लाए जा रहे हैं, आज से ये इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो पैन इंडिया सिक्योरिटीज मार्केट की चाहे हम बात करें, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने काफी इसके अंदर जो अमेंडमेंट्स रिक्वायर्ड थे इसके लिए वो कर दिए हैं, हैज क्रिएटेड द लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, और इसके लिए जो लीगल और इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म रिक्वायर्ड था इन चेंजेस को करने के लिए अकॉर्डिंग टू फाइनेंस एक्ट 2019 एंड रूल्स वो इन्होंने कर दिए हैं। और अभी इट विल एनेबल स्टेट्स टू कलेक्ट स्टैम्प ड्यूटी ऑन सिक्योरिटीज मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स एट वन प्लेस बाय वन एजेंसी थ्रू वन इंस्ट्रूमेंट। तो ये भी देखिए काफी अच्छा चेंज है कह सकते हैं, क्योंकि अगर इससे काफी ईज हो जाएगी गवर्नमेंट्स के लिए भी और हमारे लिए भी, अगर जब भी हमें देखिए स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ती है। तो ये देखिए स्टेट टू स्टेट मैटर करती थी पहले, तो अब एक तरीके से यूनिफॉर्मिटी जो है वो इसके अंदर भी आ जाएगी। ठीक है, तो अभी देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये लोगो। और ये थे देखिए आज के हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स। और इसके अलावा आज आपको मैं बता दूं, डॉक्टर्स का भी आज डे है, नेशनल डॉक्टर्स डे। इसको लेके देखिए अपडेट मैं आपके साथ कल डिटेल में डिस्कस करूंगा। और आपको पता है इस टाइम पे डॉक्टर्स का हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट रोल है। इस पूरे पेंडेमिक के दौरान अगर कोई फ्रंट लाइन वर्कर्स है तो वो डॉक्टर्स है, नर्सिस है, पैरामेडिक स्टाफ है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अब आप देख सकते हैं उनका रोल है इस टाइम पे। और मेडिकल आप देखेंगे फैसिलिटीज हमेशा से इंडिया ने ज़्यादा उस पर इन्वेस्ट नहीं किया हेल्थ सेक्टर पे, तो उम्मीद करते हैं कम से कम इस पेंडेमिक के बाद जो है पूरे हेल्थ सेक्टर में एक आप देख सकते हैं पॉजिटिव चेंजेस जो है देखने को मिलेंगे। तो इसी नोट पे आज के सेशन ओवर करते हैं एक बार, और एक बार जल्दी से देख लेते हैं आज हमने क्या क्या इससे पुराने करंट अफेयर्स रीड किए। हमने इससे पहले एफसीसी की बात की, किस तरीके से उन्होंने एक तो अभी से होल्ड कर दिया है जो उनके 5G का एक्सपेंड करने का प्लान था हवाई और ZTE कॉर्पोरेशन का, और इसे परमानेंट बैन करने को लेकर भी वो कंसीडर कर रहे हैं। इसके अलावा जो हांगकांग के अंदर जो नेशनल सिक्योरिटी लॉ पास किया चाइना ने, मैंने आपको बताया कि क्यों कंट्रोवर्शियल है ये। फिर वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी प्रोजेक्ट वो महाराष्ट्र के अंदर लॉन्च किया गया है ताकि जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनको उससे ट्रीट किया जा सके। और आखिरी में हमने बात की थी जो कल प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संदेश में जो बात कही थी कि नवंबर तक गरीब कल्याण योजना जो है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, उसको एक्सटेंड किया जा रहा है। उसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस है वो भी मैंने आपको बताया। तो ये था आज के हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स। कैसा लगा ये सेशन जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करेंगे, तो आपके पास हमारी सारी वीडियोस का अपडेट भी आएगा। और बैंकिंग एग्जाम्स के जो हमारे एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि कल IBPS ने RRB की नोटिफिकेशन रिलीज कर दी है। तो और काफ़ी एस्पायरेंट्स के माइंड में डाउट था कि क्या इस बार नोटिफिकेशन डिले हो गया, एग्जाम होगा या नहीं। तो फाइनली आज से उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है IBPS RRB का। तो अगर आप बैंकिंग के एस्पायरेंट है और इंटरेस्टेड है RRB के लिए तो आप जरूर आज से अप्लाई कर सकते हैं। तो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।